हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम जो बिज़नेस मैथमेटिक्स का इस साल का रिड्यूस सिलेबस जो है आईकॉम पार्ट 1 उसका जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें मिक्सअप है, लीनियर इक्वेशंस भी हैं, क्वाड्रेटिक भी है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, साइमल्टेनियस, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2010 का, उसके अंदर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक है आपका ए, सॉल्व x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 16, यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना है सिंगल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ए को लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको आप सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी इस होल इक्वेशन के साथ, यानी x प्लस 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x, एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसा कि 3x माइनस 2x, ये सॉल्व तो इधर इधर से भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा, जिस वक्त आप ये बीच वालों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी 3x माइनस 2x आपके पास है जी 1x, और माइनस 2 प्लस 5, माइनस और प्लस माइनस होंगे और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है यानी कि 5 के साथ प्लस, तो माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू प्लस 3, तो x प्लस 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x, एंड माइनस और प्लस माइनस आएगा साइन यहाँ पे, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6, x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 16। अब कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स वो डिजिट्स होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल यानी x y z p q ये गिवन नहीं होते, तो वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। कांस्टेंट्स को हमेशा इक्वल के एक तरफ ले जाएं। और मैथमेटिक्स का जो गोल्डन रूल है वो ट्रांसपोजिशन का, वो ये है कि इक्वल के एक तरफ जो साइन है अगर आप दूसरी तरफ उस वैल्यू को लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस विल बी कन्वर्टेड टू प्लस, प्लस विल बी कन्वर्टेड टू माइनस, मल्टीप्लाई विल बी कन्वर्टेड टू डिवीजन, एंड डिवीजन विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई। तो ये गोल्डन रूल है मैथमेटिक्स का। तो माइनस 6 जो है ये जिस वक्त इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 6, और x माइनस 2x ये आपके पास माइनस x आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, एंड 16 प्लस 6 इक्वल्स टू 22। अब चूंकि वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस साइन नहीं होता, तो अब हम क्या करें, रूल ये मैथमेटिक्स का कहता है जी कि आप जिस वक्त साइन चेंज करेंगे तो फिर आप पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे। तो अगर हम x के साथ प्लस रखना चाहते हैं तो इक्वल के दूसरी तरफ जो 22 है ये माइनस हो जाएगा। बी पार्ट है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5x माइनस 5x। तो ये बिल्कुल क्लियर है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12x प्लस 4 एंड माइनस 2, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, इक्वल के दूसरी तरफ प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 14, और प्लस और माइनस माइनस होंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35 माइनस 35x एंड माइनस 5x। वही रूल अप्लाई करें, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ। तो ये कांस्टेंट माइनस 8 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा, और ये इक्वल के एक साइड पे जो माइनस 35x एंड माइनस 5x हैं ये जिस वक्त हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 35x एंड प्लस 5x में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 12x प्लस 35x प्लस 5x इक्वल्स टू 52x equals to 14 plus 8 equals to 22, and x will be equals to 22 by 52, or it will be reduced to 11 by 26 and finally 0.4230.
दूसरा क्वेश्चन है जी इसका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपका बराबर होता है जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के। लेकिन इसके लिए इक्वेशन का क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आना ज़रूरी है, यानी कि स्क्वायर रेज टू पावर 1 और कांस्टेंट, ये तीन होने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ये पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक में सॉल्व करें तो लाजमी बात है ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। वाई स्क्र बाई 2 माइनस वाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/2। तो सबसे पहले तो हम क्या करें जी कि ये नीचे से कट जाएं। तो इसके भी सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, अगर आपको कोई और मेथड्स जो हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वाई स्क्र डिवाइड बाई 2 माइनस वाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/12। तो 12 ऐसा डिजिट है कि अगर उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन तो ये नीचे से आपका डाटा कम हो जाएगा, यानी वाई स्क्र बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई वाई बाई 6 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो ये 12 के साथ कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 12, 2y बन जाएगा ये, और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 12, तो 6y स्क्र, यानी 6y स्क्र माइनस 2y इक्वल्स टू 1। और ये 1 हम इक्वेशन इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो अब ये आपके लिए फिट है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट वन स्क्वायर, अगर ये इक्वेशन जो है ये अरेंज फॉर्म में नहीं है कभी तो उसको अरेंज करना ज़रूरी है। जैसे कि इक्वल के 1 एक साइड पे था तो हम उसको दूसरी तरफ लेके गए। तो ये आपके पास आ गया जी, फर्स्ट वन जो है ये आपका ए है, ये है आपके लिए बी और ये है आपके लिए सी। तो ए आपके लिए है जी +6, बी आपके लिए है -2 और सी आपके लिए है -1। आगे बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक का ये फार्मूला याद रखें, इसके अंदर ए बी सी को पुट करें और इसको सॉल्व करें। जैसे कि माइनस बी, तो बी आपके पास क्या है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये +2 रह जाएगा। आगे है जी प्लस माइनस बी स्क्र -2 का स्क्र -4ac, 4 और a आपके पास क्या है 6 और c क्या है -1। तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस 2 रेज टू पावर 2 4, जो इवन होते हैं उनकी जो आपकी इवन पावर है उसमें माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 2 रेज टू पावर 2 4 और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 प्लस 4 28, 28 का अंडर रूट लेंगे तो ये 5.3 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें, प्लस करेंगे तो आंसर आ गया 0.6084 और माइनस करेंगे तो -0.275। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पेपर है जी 2011 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x + 7 / 9 - 4 इक्वल्स टू x - 7 / 12। तो सबसे पहले तो ये जो साइड है इसका आप ले लें एलसीएम। तो यहाँ पे डिवीजन में 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 को ही आप इधर नीचे डिवीजन में ले लें। 9 1s are 9 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2x + 7, ये आ जाएगा जी 2x + 7। आगे माइनस का साइन प्लेस करें और 9 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर डिवीजन के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू x - 7 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो +7 - 36 इक्वल्स टू -29, यानी कि 2x - 29 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू x - 7 डिवाइडेड बाय 12। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2x - 29 मल्टीप्लाई बाय 12 और x - 7 मल्टीप्लाई बाय 9। 12 मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल्स टू 24x, प्लस माइनस का साइन आएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल्स टू 348। अब दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो 9 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 9x, माइनस प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 63,
और अब आप इसको x के लिए सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ। तो 9x जिस वक्त इक्वल के इधर आएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू -9x, एंड दिस -348 विल बी कन्वर्टेड टू +348, और 24x minus 9x equals to 15x equals to -63 plus 348 equals to 285, और solve for x equals to 285 by 15, x equals to 19. Solve the equation by quadratic formula, 2x square minus 7x minus 15 equals to 0. तो ये it is fit for quadratic. फर्स्ट वन स्केयर के साथ है, दूसरा रेज टू पावर 1 के साथ है, एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट। तो ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b है, और ये आपके लिए c है। तो a विल बी equals to +2, b will be equals to -7, and c will be equals to -15. Now put the data into the quadratic equation, और आपके पास b है -7, माइनस और माइनस कट जाएंगे तो b equals to 7 plus minus b square, और यू कैन से -7 square -4, a equals to 2 and c equals to -15, and finally it will be equals to 7 plus -13 by 4. एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस करें, x equals to 5 and x equals to -3 by 2. Third question in 2011 paper, that solve for x and y. So 3x plus 2y equals to 44 and 2x plus 4y equals to 56, यानी कि ये simultaneous linear equations का क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x एंड y, और दो इक्वेशंस आपको दी जाएं तो आप फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मेथड यूज करेंगे। तो 3x plus 2y equals to 44 इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x plus 4y equals to 56। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक वेरिएबल को कट करना है। अब कट करने के लिए जो लाजमी शराइत हैं वो ये हैं कि एक तो वो वेरिएबल्स आपस में बराबर हों और उनके साइंस ऑपोजिट हों। बराबर करना तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे। साइंस का मैं पहले आपको बता चुका हूं कि साइंस आपको चेंज करने अलाउ होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करें तो ये हमारे लिए बड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 4y है। एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 we can get 4y, and after changing the sign we will cancel y. So multiply equation number 1 by 2 to eliminate y. 3x multiplied by 2 equals to 6x plus 2y multiplied by 2 equals to 4y equals to 44 multiplied by 2 equals to 88, and second equation आप as it is ले लें। अब नीचे साइन चेंज करें, प्लस 2x will be, क्योंकि प्लस और प्लस आपस में नहीं कटते तो we will have to change the signs of whole equation. So 2x will be converted to -2x, 4y will be converted to -4y, and plus 56 will be converted to -56. Plus 4y and -4y will be cancelled. 6x minus 2x equals to 4x, and 88 minus 56 equals to 32. So 4x equals to 32. Solve for x. X equals to 32 by 4. फाइनली इक्वल्स टू 8। अब इस 8 को या x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में आइदर 1 और 2 में पुट करें और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। सो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 56, हमने इक्वेशन नंबर 2 को ले लिया, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4y इक्वल्स टू 56, 16 प्लस 4y इक्वल्स टू 56। आगे मेथड वही है, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखें, वेरिएबल को दूसरी तरफ, और ये प्लस 16 इधर जाके -16 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4y इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 40 बाई 4 इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपने ठीक सॉल्व किया है या नहीं। x और y की वैल्यूज़ को लें, किसी इक्वेशन में पुट करें और देख लें कि दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 3x, x आपके पास था 8, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 प्लस 2y, y विल बी इक्वल्स टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 22, सो 24 20, so 20 plus 24 equals to 44. So now your answer is correct.
Question number 4, that the sum of three consecutive integers is 13 greater than twice the smallest of the three integers. Find the integers. So first of all, the sum of three consecutive integers is 13. We will have to make the equation first. जो इंटीजर्स हैं नीदर ऑड नीदर नॉर इवन, अगर सिंपली इंटीजर्स का कहा गया है तो पहला आपका इंटीजर्स होगा योर फर्स्ट वन इंटीजर इज एक्स, सेकंड इंटीजर इज एक्स प्लस वन, एक ऐड करते जाएं, लेकिन ये माइंड में रहे कि इवन ऑड नहीं कहा गया। इवन ऑड के आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो क्या वहाँ पे हम करते हैं। तो सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 13। सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट को पूरा करना है। तो फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, सेकेंड इंटीजर में एक प्लस कर दें यानी एक्स प्लस वन, एंड थर्ड इंटीजर विल बी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 13। नाउ इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स प्लस वन, और यू कैन से द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू 13। एंड नाउ सॉल्व फॉर एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, and plus 1 and plus 2 equals to 3. So 3x plus 3 equals to 13. Constants को एक तरफ रखें और variables को दूसरी तरफ. So plus 3 will be converted to minus 3. So 3x equals to 10. So x equals to 10 by 3 which will be equals to 3.33. अब आपका first integer जो है वो था x. तो x equals to 3.33. Second integer is x plus 1, which means 3.33 plus 1 equals to 4.33, and third integer will be equals to x plus 2, or 3.33 plus 2 equals to 5.33. 13 is greater than the twice of the smallest integer. तो ये आपका प्रूफ है नीचे कि ये वाकया ही उससे ग्रेटर है, यानी कि जो आपका कहा गया है कि 13 ग्रेटर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या था x, विच इज 3.33, उसका ट्वाइस क्या बन जाएगा 6.22, एंड 13 इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट इंटीजर। नाउ पेपर 2012, सॉल्व फॉर x 2x minus 4 by 5x plus 2 equals to 4x minus 8 by 10x plus 3। तो इसको सिंपली या क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x minus 4 multiply by 10x plus 3 and 4x minus 8 multiply by 5x plus 2। तो ये हमने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर इसको लिख लिया। तो 2x multiply by 10x equals to 20x square plus and plus equals to plus, 2x multiply by 3 equals to 6x। अब आगे आ जाएगा जी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10x इक्वल्स टू माइनस 40x, एंड प्लस एंड माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 12। इसी तरह आप इस साइड को भी सॉल्व कर लें, यानी फर्स्ट वन आप पहले डिजिट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड डिजिट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस और प्लस यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाय 5x इक्वल्स टू plus 20x square, plus and plus 4x equals to plus 4x multiplied by 2 equals to 8x। अब इसके साथ आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट वन माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 40x, प्लस एंड माइनस विल बी माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 16। नाउ टेक द वेरिएबल्स टू वन साइड एंड कांस्टेंट टू अदर साइड। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 20x स्क्वायर, और ये 20x स्क्वायर जिस वक्त इस तरफ आएगा तो ये माइनस 20x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 6x माइनस 40x इक्वल्स टू माइनस 34x, और उसके बाद आपका जी 8x माइनस 40x, ये आपका माइनस 32x है, लेकिन इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 32x बन जाएगा, और माइनस 12 एंड प्लस 16, यानी कि माइनस 12 और ये माइनस 16 को इधर लेके आए, ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप इधर लेके आते हैं तो ये प्लस 16, प्लस 20x स्क्वायर एंड माइनस 20x स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद ईच अदर।
and minus 34x plus 32x will be equals to minus 2x, and minus 12 plus 16 will be equals to plus 4. So minus 2x plus 4 equals to 0. कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, ये प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड x के लिए सॉल्व कर लें, x इक्वल्स टू 4/2, x इक्वल्स टू 2. Solve the equation 3x square minus 10x plus 3 equals to 0. So fit for quadratic equation. First one is A, second one is B, and third one is C. A will be equals to 3, B will be equals to minus 10, and C will be equals to plus 3. तो इसको क्वाड्रेटिक जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करें, माइनस बी which means minus minus 10. Minus will be cancelled with this minus, and 10 will be placed here, plus minus minus 10 square, or you can say b square, minus 4ac minus 4 multiplied by a equals to 3 and c equals to 3. So 4 3s are 12 and 12 3s are 36, and 36 minus 100 minus 36 equals to 64, and अंडर रूट ऑफ 64 इज 8. सो 10 प्लस माइनस 8 बाई 6, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/3 इज योर सोल्यूशन सेट. Third question is that a bag of cement and 3 bags of sand weigh 19 kg and 4 bags of cement and 2 bags of sand weigh 25 kg. Find the weight of a bag of cement and of a bag of sand. This statement is fit for simultaneous linear equation because there are 2 variables and constant also. For example, a bag of cement and 3 bags of sand. Let bag of cement be x and bag of sand be y. Then equations will be a bag of cement, which means 1 bag of cement equals to 1x, and 3 bags of sand, which means 3y, equals to 19. This one will be your first equation. After that, 4 bags of cement, or you can say 4x, and 2 bags of sand, which means 2y, equals to 25. Now cement is x and sand is y. So solve for x and y. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं आफ्टर चेंजिंग साइन. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4 टू एलिमिनेट x. सबसे पहले आपने एक वेरिएबल को ज़रूर कट करना होता है. तो x मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 4x, 3y मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 12y, and 19 मल्टीप्लाई बाई 4 equals to 76. And take the second equation as it is, 4x plus 2y equals to 25. Now change the sign of whole equation because plus 4x will not be cancelled with plus 4x. So we will have to change the signs. Plus 4x and minus 4x cancelled. Plus 12y minus 2y equals to 10y equals to 76 minus 25 equals to 51, and solve for y. Y equals to 51 by 10 equals to 5.1. Now put y equals to 5.1 into any equation 1 or 2 and solve the x. So x plus 3y equals to 19, we take first equation, and now we are putting the y equals to 5.1. So x plus 3 multiplied by 5.1 equals to 19, and x plus 15 by 3 equals to 19, and this plus 15.3, when it goes to the other side of the equation, it will be minus 15.3. So x will be equals to 3.7. So x equals to 3.7 and y equals to 5.1. Questions paper 2013. A record indicates that 160 people came to watch one-day cricket match. Total tickets receipts were rupees 2800. Entry tickets were rupees 15 for students and rupees 25 for others. Determine the number of students and non-students who watched the match.
once again it is fit for simultaneous linear equation. Now first of all, our record indicates that 160 people came to watch one day cricket match. Total tickets receipts were rupees 2800, entry tickets were rupees 15 for students and rupees 24.5 for others. So there are two categories, one is students and second one is others. So let the students be x and non-students be y, then x plus y equals to 160, which means 160 people came to watch one day cricket match in which x are students and y are non-students. Now second equation will be entry tickets were rupees 15 for students, so 15x, and 25 for others, 25y equals to 2800. Now we will have to cancel either x or y. It is up to you. Either you want to cancel x or y. So multiply equation 1 by 15 to eliminate x. We are going to eliminate x here. So to eliminate x, first equation there should be 15x. So that is why we are multiplying equation number 1 by 15. So x multiplied by 15 equals to 15x. Y multiplied by 15 equals to 15y, and 160 multiplied by 15 equals to 2400. Take second equation as it is and change the sign. Plus 15x minus 15x will be cancelled with each other. 15y minus 25y equals to minus 10y, and 2400 divided minus 2800 equals to minus 400. So minus will be cancelled with this minus and solve for y. Y equals to 400 by 10 equals to 40. And now solve for x. Take y equals to 40 and put into n equation, either 1 or 2. So we are going to take first equation, x plus y equals to 160. So x plus 40 equals to 160, and this plus 40, when it goes to the other side of the equation, it will be minus 40. So x will be equals to 120. So there are 120 students and 40 non-students. Question number 2. A sportsman covered 15 km on a bicycle at a uniform speed. If he increased his speed by 2 km per hour, he would have arrived at the destination 1/4 hour earlier. Find the original speed. यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक स्पोर्ट्समैन जो है वो 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर कर रहा है। इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड, यानी कि अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो इंक्रीज करता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 15 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा, यानी 1/4। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे टाइम का जो या स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और उसी को हमने अरेंज किया हुआ है, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपका डिस्टेंस है जी 15 किलोमीटर, और जो आपकी जो स्पीड है वो मालूम नहीं है, सो उसको हम x रखेंगे। इस फार्मूले को आपने नोटिस करना है, उसके मुताबिक ये सॉल्व हुआ है। ये है उसकी ओरिजिनल स्पीड 15 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 15 किलोमीटर एंड स्पीड वी डोंट नो अबाउट स्पीड, सो 15/x। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको इंक्रीज करता है तो वो अर्लियर पहुंच जाता है 1/4, तो -1/4 इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस कितना है जी 15, और आपकी जो स्पीड है वो आपको मालूम नहीं x, और उसमें कितना इंक्रीज करेगी 2 किलोमीटर पर आवर, तो +2। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ है तो वो ये आपकी इक्वेशन बनानी, तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। ये स्टेटमेंट जो चल रही है ये, और ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इस पे गौर करें। यहाँ पे आप इसका
एलसीएम ले लें, यानी कि 4 और x दोनों को ले लें, 4x, तो x और x कैंसिल हो गया और रह गया जी 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 60, और यहाँ पे 4 कैंसल्ड विद 4 एंड रिमेनिंग इज x, सो x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू x एंड माइनस विल बी माइनस, सो 60 माइनस x बाय 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे आप x प्लस 2 ले लें नीचे, और x प्लस 2 1s are x प्लस 2 and 1 multiplied by 15 equals to 15. Now cross multiply 60 minus x multiplied by x plus 2 and 15 multiplied by 4x. So 60 multiplied by x equals to 60x, and plus 60 and plus 2 will be plus, and 60 multiplied by 2 equals to 120, minus x multiplied with x equals to minus x square, and minus x multiplied by plus 2 equals to minus 2x equals to 15 multiplied by 4x equals to 60x. Now arrange the equation. Minus x square and ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x एंड माइनस 60x, ये 60x जिस वक्त इक्वेशन के साइड पे आएगा तो ये माइनस 60x आ जाएगा, एंड माइनस 2x प्लस 120, तो ये आपने इसको क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व कर लेना है, यानी कि प्लस 60x माइनस 60x ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस 2x आपका रिमेनिंग रह जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a आपके लिए है जी -1, b आपके लिए -2 और c आपके लिए 120। सो पुट दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a and solve for x. Minus and minus will be cancelled, so only plus 2 will be remaining, plus minus b square, or you can say minus 2 square, minus 4, a is -1 and c is 120, and after taking under root it will be equals to 22. एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस करें, one is -12 and second one is 12. Speed cannot be negative, so speed x will be 10 km/h. Third question is that what is the number which when multiplied by 2 and added to 8 gives the same result as when it is divided by 2 and added to 32. तो इसको भी इक्वेशन आपने बनाना है। First of all, what is the number? अब we don't know about the number, so we assume that it is x. What is the number which when multiplied by 2, which means 2x, and added to 8, which means plus 8, gives the same result, which means equal, as when it is divided by 2, x by 2, and added to 32 plus 32. So that is how we make equation. Now solve for x. So first of all, take constants on one side and variables to the other side. So this plus x by 2, when it goes to the other side of the equation, it will be minus x plus 2. So 2x minus x by 2 plus 32, and when this constant 8 goes to the other side of the equation, it will be minus 8. So 2x minus x by 2 equals to 24. Multiply both equations by 2. अगर यहाँ पे हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, हम इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये 2 को कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे आप LCM भी ले सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जहाँ पे आपको इजीली समझ आ रहा हो कि इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने का भी रूल ये है कि फिर पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। So 2x multiplied by 2 minus x by 2 multiplied by 2 equals to 24 multiplied by 2. So this 2 multiplied by 2x equals to 4x, minus this 2 will be cancelled with this 2, so remaining is only x, and equals to 24 multiplied by 2 equals to 48. So 4x minus x equals to 3x equals to 48.
x will be equals to 48 by 3, 16. So 16 is the number. Now you can prove that 2x plus 8, 2x plus 8. So x is 16. 2x, which means 2 multiplied by 16 plus 8 equals to 40. And now take the second part of the equation, x by 2 plus 32. So x is 16, 16 by 2 is 8, 8 plus 32 is equals to 40. So 40 equals to 40. Both equations have same result. Now in paper 2014, the area of plot of land is 126 square meters. If the breadth of a plot is 5 meters less than its length, what is its length and breadth? ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि एरिया इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि कोई भी एरिया है वो प्रोडक्ट होती है हमेशा, यानी मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहली बात कि लेंथ को आप डिनोट कर दें L के साथ और ब्रेथ को आप डिनोट कर दें B के साथ या W के साथ, वट एवर यू वॉन्ट। सो द एरिया ऑफ प्लॉट of land is 126 square meters. It simply means that area which is 126 square meters is equals to length multiplied by breadth, or L multiplied by B. But if the breadth of plot is 5 meters less than its length, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को आप अगर L से डिनोट करते हैं तो ब्रेथ के बारे में बोला गया जी 5 मीटर्स लेस देन इट्स लेंथ, देन ब्रेथ विल बी L माइनस 5। अब यहाँ पे इसको पुट करें, क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो आपका इक्वल्स टू एरिया is equals to length multiplied by breadth. So area is 126 square meter, length is length L, multiplied by breadth is L minus 5. Now L multiplied by L equals to L square, plus minus minus L multiplied by 5 equals to 5L equals to 126, or 126 when it goes to the other side of the equation it will be minus 126. So it is fit for quadratic equation. A is equals to 1, B is equals to minus 5 and C is equals to minus 126. क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको पुट करें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, minus will be cancelled with this minus, so only 5 will be placed here, plus minus b equals to minus 5, so minus 5 square minus 4ac, 4 multiplied by a equals to 1 and c equals to minus 126, minus minus will be plus, and finally after taking under root it will be equals to 5 plus minus 23 by 2. एक दफ़ा प्लस करें और एक दफ़ा माइनस करें तो 14 और माइनस 9। अब चूंकि माइनस लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आ सकती तो 14 आपकी लेंथ होगी, सो L विल बी इक्वल्स टू 14 एंड ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू L माइनस 5, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि एरिया जो है वो आपका बराबर है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 126। तो 126 जो है ये आपका एरिया, तो ये इसका प्रूव है कि ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ गर्ल एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इक्वेशन फॉर दिस, द सम विच मीन्स प्लस of the ages of a girl and her brother is 26 years.
So let girl be X and boy be Y. So X plus Y equals to 26. 3 years ago, her age was 4 times the age of her brother. Find their present ages. So first of all, X के लिए इसको solve करें. X will be equals to this plus Y. When it will goes to the other side of the equation, it will be minus Y. So X plus Y equals to 26 and X equals to 26 minus Y. 3 years ago, her age was 4 times the age of her brother. So 3 years ago, which means boy was Y minus 3 and girl was X minus 3, because boy is denoted by Y and girl is denoted by X. So 3 years ago, boy was Y minus 3 and girl was X minus 3. Since girl was 4 times age of boy, so X minus 3 is girl is 4 times, यानी कि जो एज ऑफ बॉय है आज से 3 साल पहले वो बॉय की एज का 4 टाइम्स थी. तो 3 years अगो जो बॉय था उसकी एज क्या थी जी, y माइनस 3 और 4 टाइम्स विच इज सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 4 y माइनस 3. सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12. Since x equals to 26 minus y, अब आ जाएं इस इक्वेशन के ऊपर. x equals to 26 minus y. So 26 minus y, x equals to 26 minus y. Minus 3 equals to 4y minus 12. क्योंकि x minus 3 equals to 4y minus 12. तो यहां पे x चूंकि बराबर है 26 माइनस वाई के, तो ये वजह है कि आपने x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी 26 माइनस वाई एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 4y माइनस 12. नाउ सॉल्व इट. 26 माइनस 3 इक्वल्स टू 23 एंड माइनस y इक्वल्स टू 4y माइनस 12. तो यहां पे आप इसको कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ, यानी कि 23 और माइनस 12 विल बी कन्वर्टेड टू प्लस 12, 4y माइनस y विल बी कन्वर्टेड टू प्लस y. सो 35 इक्वल्स टू 5y एंड y विल बी इक्वल्स टू 7 बिकॉज y विल बी इक्वल्स टू 35 बाय 5. सो y इज इक्वल्स टू 7. Now x is equals to 26 minus y, so 26 minus 7, x will be equals to 19. Hence girl is 19 years and boy is 7 years. The sum of 3 consecutive even integers is 30. Find the integers. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था इंटीजर्स के बारे में, उसमें इवन ऑड का जिक्र नहीं था, जस्ट इंटीजर्स का कहा गया था. तो ऐसे केस में जिसमें सिर्फ इंटीजर्स का कहा गया, फर्स्ट इंटीजर होता है जी x, सेकंड इंटीजर x प्लस 1, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 एंड सो ऑन. लेकिन जिस वक्त इवन इंटीजर्स का कहा जाएगा तो फर्स्ट वन इंटीजर इज 2x प्लस 2, सेकंड इवन इंटीजर इज 2x प्लस 4 और 2 का गैप दे के बढ़ाते जाएं इसको. थर्ड इवन इंटीजर विल बी 2x प्लस 6. So the sum of 3 consecutive even integers is 30. So which means 2x plus 2 plus 2x plus 4 plus 2x plus 6 equals to 30. Now इसको आप x एक तरफ कर लें और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ. 2x plus 2x plus 2x equals to 6x. 2 plus 4 plus 6 equals to 12. So 6x plus 12 equals to 30. Plus 12 will be minus 12. When it goes to the other side of the equation, so 6x equals to 30 minus 12, so 6x equals to 18 and x equals to finally 18 by 6 equals to 3. Now solve the first, second and third even integer. First even integer is equals to 2x plus 2, which means 2 multiplied by 3 plus 2 or 6 plus 2 equals to 8. Second even integer is 2x plus 4, which means 2 multiplied by 3 plus 4, or you can say 10, and third integer is 12. So 12 plus 10 plus 8 equals to 30. Paper 2015, first question that solve the equation of the value of x, simply cross multiply. 3x plus 2 by 4 equals to 2x plus 6 by 5.
और आफ्टर taking cross multiplication 3x plus 2 multiplied by 5 equals to 2x plus 6 multiplied by 4. So 3x multiplied by 5 equals to 15x plus 2 multiplied by 5 equals to 10 and 2x plus multiplied by 4 equals to 8x plus 6 multiplied by 4 equals to 24. Take the variables on one side and variable on other side, constants on other side. So 15x plus 8x, when it goes to the other side of the equation, it will be minus 8x equals to plus 24 and minus 10. 7x equals to 14 and x will be equals to 14 by 7 equals to 2. Solve the equation by quadratic formula. Very simple question, fit for quadratic. First one is a, which is 3. Second one is b, which is minus 9, and third one is c, which is plus 5. So just put these values into the quadratic formula, and this minus will be cancelled with this minus, so only 9 will be placed here, plus minus 9 square or 81 minus 4 multiplied by a multiplied by c. A is 3 and c is 5, so 5 multiplied by 3 multiplied by 4. After taking under root, it will be equals to 4.58. एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस करें, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 2.2634 and 0.7367. Third question is that solve the following system of equation 2x minus 3y equals to 1 and x plus 4y equals to 6. और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ गई. तो यहाँ पे एक वेरिएबल को यू विल हैव टू कैंसल वन वेरिएबल, आइदर x और y, इट इज अप टू यू. सो इट इज वेरी इजी टू कैंसल द x. So if we multiply equation number 2 by 2, this x will be converted to 2x, and after changing the sign we will be able to cancel this 2x. So multiply equation 2 by 2 to eliminate x. We get 2x minus 3y equals to 1, take as it is, and equation number 2, when it will be multiplied by 2x multiplied by 2 equals to 2x, 4y multiplied by 2 equals to 8y equals to 6 multiplied by 2 equals to 12, and after changing the sign 2x plus 2x will be cancelled with minus 2x, and minus 3y minus 8y equals to minus 11y, and equals to 1 minus 12 equals to minus 11. Minus will be cancelled with minus, and y will be equals to 11 by 11 equals to 1. अब इस y इक्वल्स टू 1 को, इसको किसी भी इक्वेशन में आइदर 1 और 2 में पुट करके आप x को सॉल्व कर सकते हैं. तो टेक इक्वेशन नंबर 2, x plus 4y equals to 6, x plus 4y equals to 6, and put y equals to 1. So x plus 4 multiplied by 1 equals to 6, x plus 4 equals to 6, or x equals to 6 minus 4, so x equals to 2 and y equals to 1. And now you can verify either these questions answers are correct or not. X is 2 and y is 1. Take I think second equation, x equals to 2. So 2 plus 4 multiplied by 1 equals to 4. So 4 plus 2 equals to 6. 6 equals to 6. So now your answer is correct. In paper 2015 supplementary, the first question that the area of room is 120 square meters. If the length is 2 meter more than the breadth, find the length and breadth of the room. So area we already discussed that equals to length multiplied by breadth, and total area is equals to 120. And we know that the equation for area of rectangle is area equals to length multiplied by breadth. So length जो है इसके बारे में कहा गया जी कि ये 2 मीटर मोर देन द ब्रेथ है, यानी कि लेंथ जो है ये फिर ब्रेथ प्लस 2. तो अब अगर इसको इक्वेशन में डाला जाए तो L जो के बराबर है b प्लस 2 के, b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b, और ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी b स्क्वायर प्लस 2b. 120 इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 2b. अब क्वाड्रेटिक के मुताबिक अगर इसको अरेंज करें तो ये b स्क्वायर
+2b और ये +120 -120 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो a आपके पास आ गया जी 1, b आपके पास आ गया 2 और c आपके पास आ गया -120। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको पुट करें आप, तो b इक्वल्स टू 2, तो -b इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस बी स्केयर 2 का स्केयर -4a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -120। और ये आपके पास बन जाएगा -2 प्लस माइनस √4 प्लस 480 और यू कैन से दैट √484। तो इसका जो रूट है वो 22 बन जाएगा। तो -2 प्लस -22/2, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें तो ये आ जाएगा 10 और -12। चूँकि लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये 10 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो b इक्वल्स टू 10 और लेंथ आपके पास चूँकि बराबर थी b + 2 के, तो 10 + 2 इक्वल्स टू 12। अब इसको आप फार्मूला में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेंथ आपके पास आ गई 12 और b आपके पास है 10, तो 12 × 10 इक्वल्स टू 120। सेकंड क्वेश्चन जो है पेपर 2 and 15 सप्लीमेंट्री का, इफ 8 is added to 5 times a number and then 12 is added, the result is 50, find the number. अब we don't know about the number, so let x be a number, then equation will be, if 8 is added to 5 times a number, so we don't know about the number and we assume that it is x. 5 times a number mean 5x. If 8 is added, so +8 and then 12 is added, so +12 equals to 50. Find the number. So equation is 5x plus 8 plus 12 equals to 50. 5x plus 20 equals to 50. When this plus 20 goes to the other side of the equation, it will be -20. So 5x equals to 30 and x equals to 30 by 5 equals to 6. And now you can prove it. आपके पास इक्वेशन थी 5x प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू को पुट करें जो कि 6 है, तो 30 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 50, 50 इक्वल्स टू 50। क्वेश्चन नंबर 3 दैट सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, 5x प्लस y इक्वल्स टू 10 एंड 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 50। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इसमें। देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड सेकंड वन इज y, सो यू कैन यूज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड। 5x प्लस y इक्वल्स टू 10, 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 50। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्यूरेट एंड सेकंड इक्वेशन जो है ये आपको यू विल हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन, क्योंकि y पहले आ गया और x बाद में, तो इसको अरेंज कर लें। -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 50। सो नाउ योर इक्वेशन 1 इज 5x प्लस y इक्वल्स टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन इज -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 50। एक वेरिएबल को आपने कट करना है, हम पहले भी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4y आपका कैंसिल हो जाएगा इससे आफ्टर चेंजिंग साइंस। So 5x plus 4, multiply by 4 equals to 20x plus y multiply by 4 equals to 4y and 10 multiply by 4 equals to 40. After changing the sign, minus will be converted to plus, plus will be converted to minus and plus will be converted to minus. Plus 4y and minus 4y will be cancelled. So 20x plus 2x equals to 22x. Equals to 40 minus 50 equals to -10 and x equals to -10 by 22 equals to -0.4545। अब x को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें x की वैल्यू को और y के लिए सॉल्व कर लें। तो आप बेशक ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें, 5x प्लस y इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू -0.4545 प्लस y and it will be -2.2725 plus y equals to 10 and finally y will be equals to 12.2725. So x is equals to -0.4545 and y equals to 12.2725 and now you can prove it. x की वैल्यू आप एक इक्वेशन ले लें, 5x प्लस y इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू -0.4545
तो प्लस y इक्वल्स टू 12.2725 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 10, 10 इक्वल्स टू 10. Question paper 2016. If the sum of two numbers is 12, so first equation is x plus y equals to 12. You can assume first number is x and second number is y, and twice the first is 6 greater than 4 times the second. Twice the first 2x is greater than 4 times the second, is greater than 4 times the second, is equals to 4y plus 6. Arrange the equations that x plus y equals to 12 and 2x minus 4y equals to 6. Now it is the form of simultaneous linear equations. फर्स्ट इक्वेशन को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, चूँकि हमने y को यहाँ पे काटना है. आप x को भी काट सकते हैं. अगर फर्स्ट इक्वेशन इफ़ यू वांट टू कैंसिल द x then you must multiply equation number 1 by 2, but now here we want to eliminate y, so multiply equation 1 by 4, we get x multiplied by 4 equals to 4x and y multiplied by 4 equals to 4y equals to 12 multiplied by 4 equals to 48. After cancellation, here you have no need to change the sign because plus 4y and minus 4y will be cancelled with each other, तो sign change करने की ज़रूरत नहीं है. 4x plus 2x equals to 6x and 48 plus 6 equals to 54 and x equals to 54 by 6 equals to 9. Now put x equals to 9 into any equation to get the value of y. So x plus y equals to 12. Take first equation, put the value of x, which is 9, 9 plus y equals to 12 and y equals to 12 minus 9 equals to 3. And now you can prove you have x equals to 9 and y equals to 3. So 9 plus 3 equals to 12 equals to 12. Second question is that if the area of a rectangular plot is 54 square feet and its perimeter is 300 feet, what are the length and width of the plot? Or you can say breadth. So here area is equals to 5400 square feet, where area is equals to length multiplied by breadth or L multiplied by B. So here length may be equals to 5400 by B, क्योंकि ये B जिस वक्त उधर जाएगा. आप जो पहले मेथड डिस्कस किए हैं उनसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब चूंकि पैरामीटर जो है वो आपके पास 2L मल्टीप्लाई प्लस 2 ब्रेथ, पेरीमीटर जो है चूंकि कोई भी रेक्टेंगुलर है उसके 2 लेंथ्स होती हैं और 2 ब्रेथ, तो अगर आप लेंथ की डबल साइड को ले लें और ब्रेथ की डबल साइड को ले लें तो वो उनके सम को आप पेरीमीटर बोलते हैं. सो पेरीमीटर विच इज़ 300 equals to 2L plus 2B, or you can say simply 2L plus B. So putting value of L which is 5400 by B, आप इसके अंदर L की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दें. सो 300 equals to 2 multiplied by 5400 by B plus B. So now this 2 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation it will be divided. So 300 by 2 and 5400 by B plus B square. तो ये आपके पास यहाँ पे रह जाएगा आफ्टर टेकिंग LCM, और ये आपके पास बन जाएगा जी 150, और ये B जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150B इक्वल्स टू 5400 प्लस B स्क्वायर. तो आपके पास आगे जाके मैं एक और मेथड भी डिस्कस करूँगा, वो भी बहुत इजी है. आप इसको यूज़ कर लें या उसको यूज़ कर लें, एक ही बात है. प्लस B स्क्वायर
-150b प्लस 5400 इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेंगे। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का आपको पता है कि ए उसमें स्क्वायर के साथ जो है ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, बी इक्वल्स टू -150 एंड सी इक्वल्स टू 5400। और इसको क्वाड्रेटिक के फार्मूला में आप पुट करें -b प्लस -b² -4ac/2a, और b जो है आपके पास -150 माइनस विल बी कैंसल्ड विद माइनस एंड रिमेनिंग इज 150 प्लस माइनस b² -150² -4ac, a is 1 and c is 5400, and finally it is equals to 150 plus minus 30/2. So 150 plus 30/2 and 150 minus 30/2, 90 and 60. Length is equals to 90 and breadth equals to 60. अब यहाँ पे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। Length is 90 and breadth is 60. Multiply 90 multiply by 60 equals to 5400. Solve the equation 2x minus 4 divided by 5x plus 2 equals to 4x minus 8 by 10x plus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने 4x minus 8 multiply by 5x plus 2 और 2x minus 4 multiply by 10x plus 3। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर। आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये आपका x इक्वल्स टू 2 आपका आंसर है। क्वेश्चंस पेपर 2016 सप्लीमेंट्री। x minus 1/4 minus x minus 2/6 इक्वल्स टू 2/3। तो इधर आपने इस पार्ट का आपने एलसीएम ले लेना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 24। जहाँ पे कोई ऐसा डिजिट जिस पे दोनों ना डिवाइड हो रहे हों तो आप रूल है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 4 6 are 24 and 6 मल्टीप्लाई बाय x minus 1 minus 6 4s are 24 and 4 multiplied by x minus 2 equals to 2/3. 6x minus 6, 6 multiplied by 6 x minus 1 minus 4 multiplied by x minus 2 equals to 2/3 multiplied by 24. ये जो 24 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 multiplied by x equals to 6x plus minus minus 6 multiplied by 1 equals to 6 minus 4 multiplied by x equals to 4x and minus plus 4 multiplied by 2 equals to 8 and 48/3. 6x minus 4x equals to 2x minus 6 plus 8 equals to plus 2 equals to 48/3 equals to 16. 2x equals to 16 minus 2 and finally x equals to 7. Next question is that solve the equation of x which is 3 multiplied by x plus 1 plus x square plus 12 equals to 0, or 3 multiplied by x plus 1 simply means 3 multiplied by x equals to 3x plus 3 multiplied by 1 equals to 3 plus x square plus 12 equals to 0, and x square 3x and plus 3 and plus 12 equals to plus 15 equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन या कोई मेथड ले लें, आपके पास अगर क्वाड्रेटिक लेते हैं तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -b plus -b² -4ac/2a। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, नो रियल सोल्यूशन। व्हाई देयर इज नो रियल सोल्यूशन? बिकॉज वी कैन नॉट टेक अंडर रूट ऑफ -51। आप किसी मेथड के अंदर भी इसको करके देखेंगे कि तो इसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका कोई रियल सोल्यूशन। तो याद रखें, जब भी माइनस के अंदर आपके पास अंडर रूट आ जाएगा तो उसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। The sum of two numbers is 148। तो सिंपली सबसे पहले तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 148 ले लें। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी। What next? The larger number is 2 less than 5 times the smaller number. For example, हम
ये कहते हैं कि जो लार्जर नंबर है, लेट द लार्जर नंबर इज एज्यूम टू एक्स एंड स्मॉलर एज्यूम टू वाई। तो लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 2 लेस देन -2। लेस देन जब भी कहेंगे तो -2। 2 लेस देन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है? y। सो 5y माइनस 2, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। अब यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दें। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 148। सो x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 2। सो 5y माइनस 2 प्लस y इक्वल्स टू 148। 5y plus y equals to 6y, and 148, this minus 2, when it goes to the other side of the equation, it will be plus 2. So we can say that 6y equals to 150, and y will be equals to 150 by 6, and finally it is equals to 25. Now put y equals to 25 into any equation to get x. So x plus y equals to 148, x plus 25 equals to 148, and finally it is equals to 123. So x is equals to 123 and y equals to 25, and now you can prove it, because x plus y equals to 148, x is 123 and y is 25. 148 is equals to 148. Next question is that find the dimensions of a rectangular field which has an area of 240 meter square and a perimeter of 64 meter. ये इसका दूसरा मेथड है। आप चाहे वो फर्स्ट वाला यूज़ करें या ये यूज़ करें, सबसे पहली बात, एरिया जो है वो आपका किसके बराबर होता है जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और विड्थ के। आप बी भी यूज़ कर सकते हैं, डब्ल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। सो एरिया जो कि 240 है, 240 इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। नाउ इक्वेशन इज, पहले मैं बता चुका हूं आपको कि पैरामीटर जो होता है, पैरीमीटर आपका 2l प्लस 2b और 2w, 2l प्लस 2w। सो वी टेक हेयर w, सो 2w इक्वल्स टू 64 माइनस 2l। अरेंज कर लें इसको कि 2w इक्वल्स टू 64 माइनस 2l। इस 2l को दूसरी तरफ ले जाएं, और यहाँ पे आपका फाइनली ये w जो है ये इक्वल्स टू 64 माइनस 2l डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइंग हियर, व्हेन इट गोज टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बी डिवाइडेड। सो फाइनली 64 by 2 equals to 32. 2 will be cancelled with 2. So 32 minus L, W equals to 32 minus L. Put W equals to 32 minus L into any equation of the area, because area which is 240 meter square equals to length multiplied by width, and we have width equals to 32 minus L. So L multiplied by 32 minus L, which will be equals to 240 equals to 32L minus L square. L multiplied by L equals to L square. And arrange this equation for quadratic equation. Minus L square plus 32L and minus 240, क्योंकि ये 240 इक्वल के इधर आएगा जिस वक्त, तो साइन चेंज कर लेगा। So A equals to 1, B equals to minus 32 and C equals to 240. C equals to 240. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप जिस वक्त इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास B चूंकि माइनस 32 है, सो माइनस विल बी कैंसल्ड विद माइनस, सो फाइनली 32 plus minus b square 32 square minus 32 square minus 4ac, 4a is 1 and c is 240, and finally it will be equals to 32 plus minus 64 under root by 2, and under root of 64 is 8, so 32 plus minus 8 by 2, so 32 plus 8 by 2 and 32 minus 8 by 2, 20 and 12. So width is 20 and length is 12. Now you can prove it by using the formula of area, which is equals to length multiplied by width.
After that, question paper 2017, 4x square minus 6x minus 5 equals to 0 by using quadratic formula. So a equals to 4, b equals to minus 6 and c equals to minus 5. Put into quadratic equation, which is minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2a, or ye minus will be cancelled with minus, so finally 6 will be remaining, plus minus 6 square minus 4, a is 4 and c is minus 5, and this is finally equals to 116 under root by 8. So 6 plus minus 10.770 by 8, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें तो 2.09625 एंड माइनस 0.59625 इट्स योर सोल्यूशन सेट। इस पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन था। 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर में 5 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 4 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 6, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन टर्म बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6, क्योंकि हमने इनको कट करना है तो इन तीनों को हम कट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ वाई पूरी की पूरी इक्वेशन को इस सारों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 एक्स एंड x प्लस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये बड़ा सिंपल मेथड है ये डिवीजन को ख़त्म करने का, लेकिन रूल ये है कि फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई x माइनस 2 एक्स एंड x प्लस 6 with 5 by x minus 2, after that with 4 by x, and after that with 1 by x plus 6. So whole procedure is written here. Now x minus 2 will be cancelled with x minus 2 and remaining will be equals to x multiplied by x plus 6 multiplied by 5. So you can say that remaining is 5x multiplied by x plus 6. After that 4 by x के साथ हमने करना था तो x के साथ कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 और x प्लस 6 के। फिर फाइनली 1 बाई एक्स प्लस 6 के साथ x प्लस 6 कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। नाउ सॉल्व इट, 5x multiplied by x equals to 5x square, plus and plus will be plus, 5x multiplied by 6 equals to 30x, minus 4 multiplied by x equals to 4x, minus and minus plus 4 multiplied by 2 equals to 8, and x plus 6 multiply x plus 6 equals to 1 multiply by x minus 2 and multiply by x. It is finally equals to 1 multiplied by x minus 2 equals to x minus 2, x multiplied by x equals to x square, and minus 2 multiplied by x is minus 2x. Finally 5x square plus 30x minus 4x multiplied by x is equals to 4x square, or alternatively you directly can multiply with 8 multiplied by x equals to 8x plus 8 multiplied by 6 is equals to 48, and after finally summing all the or simply simplifying equation, it will be equals to 16x plus 48x equals to 0, and 16x equals to 48. 16x plus 48, when it goes to the other side of the equation, it will be minus 48, and x will be equals to minus 48 by 16 equals to minus 3. Next question is that solve the following system of equation for x and y. First equation is 3x minus 4 multiplied by y minus 2 equals to 2, and 2x plus 3 multiplied by y minus 3 equals to 4. First of all, you will arrange these equations.
फर्स्ट ऑफ ऑल 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 2, इसको हम सॉल्व इस वक्त करेंगे तो 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल्स टू माइनस 4y, minus and minus will be plus, 4 multiplied by 2 equals to 8 equals to 2, and we can say that 3x minus 4y equals to 2 minus 8 और 3x minus 4y equals to minus 6. तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. Now second equation 2x plus 3y multiplied by y minus 3 equals to 4. So solve it. 3 multiplied by y equals to 3y. So 2x plus 3y plus and minus minus. So 3 multiplied by 3 equals to 9 equals to 4. So 2x plus 3y minus 9 equals to 4. This minus 9, when it goes to the other side of the equation, it will be plus 9. So we can say that second equation is 2x plus 3y equals to 13. Now you have two equations. 3x minus 4y equals to minus 6 and 2x plus 3y equals to 13. Multiply equation 1 by 2 and equation 2 by 3 to eliminate x. अब यहाँ पे एक बात याद रखें, if you don't know the number कि किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हम ये कैंसिल करें, तो very simple that first decide either you want to cancel x or y. If you want to cancel x, then multiply first equation with the digit of the second equation with x. For example, in second equation with x there is a digit of 2. So multiply equation number 1 by 2 and simply multiply equation number 2 with the digit which are associated with the x in first equation. So we want to eliminate x, so that is why, and we assume that we don't know that to what digit we are going to multiply to cancel x. So simply equation number 1 will be multiplied with 2 and equation number 2 will be multiplied with 3. So 2 multiplied by 3x minus 4y equals to 2 multiplied by minus 6 and 3 multiplied by 2x plus 3y equals to 3 multiplied by 13. So after doing this we can get 6x minus 8y equals to minus 12 and 6x plus 9y equals to 39. So after changing the sign, minus 6x minus 9y equals to minus 39. So 6x plus 6x and minus 6x will be cancelled with each other. Minus 8y and minus 9y equals to minus 17y equals to minus 12 and minus 39 equals to minus 51. Minus will be cancelled with minus and solve for y. Y equals to 51 by 17 which is equals to 3. Now put y equals to 3 into any equation to get x. So for example, if we get equation number 1 which is 3x minus 4y equals to minus 6 and we are going to put y equals to 3 here. So 3x minus 4 multiplied by 3 equals to minus 6. So 3x minus 12 equals to minus 6 and finally x is equals to 6 by 3 equals to 2. Next question is find the two dimensions of a rectangular field which has an area of 108 meter square and perimeter of 42 meters. This is the same question we calculated lot of times. So area is equals to length multiplied by breadth or width and perimeter is equals to 2L plus 2W. So perimeter is 42 which is 2L plus 2W. The reason why it is 2L plus 2W we already defined. So here solve for either L or W, it is up to you. आप L के लिए भी solve कर सकते हैं, आप W के लिए, both options are open. So we take here W, so 2W equals to 42 minus 2L.
क्योंकि ये 2l आप चूँकि w के लिए करना चाह रहे हैं तो 2l को आप दूसरी तरफ ले गए, तो 2w इक्वल्स टू 42 माइनस 2l, एंड फाइनली w इक्वल्स टू 42 माइनस 2l बाई 2, और 42 by 2 equals to 21, and 2 will be cancelled with 2 and remaining is L, so W equals to 21 minus L. Put W equals to 21 minus L into equation of the area. Area is equals to 108 equals to length multiplied by width, and W is equals to 21 minus L. तो ये आपने W की जो वैल्यू अभी डिफाइन की है पेरीमीटर इक्वेशन से, आपने वो पुट कर दी, और क्वाड्रेटिक के लिए इक्वेशन बना लें L मल्टीप्लाई बाय L इक्वल्स टू माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, और L मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल्स टू 21L, and 108 when it goes to the other side of the equation it will be minus 108. so चेंज कर लें साइन, आपके लिए इजी हो जाएगा. मेथड आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करने मस्ट हैं अगर आप करना चाहते हैं. अगर नहीं करना चाहते तो इधर ही आप a इक्वल्स टू -1 ले लें, b इक्वल्स टू +21 ले लें, एंड c इक्वल्स टू -108. बट इफ़ यू वांट टू चेंज द साइंस देन you are bound to change the signs of whole equation. So we are changing signs here. L square plus will be converted to minus, minus will be converted to plus. So after doing this, a is equals to 1, b equals to -21 and c equals to 108. और यहाँ पे quadratic के अंदर इसको put कर लें, which will be equals to minus will be cancelled with minus. So 21 plus minus minus 21 square, which is equals to 441, minus 4ac, 4a equals to 1 and c equals to 108. So finally it will be equals to 21 plus minus 9 under root by 2. Under root of 9 is 3. So 21 plus minus 3 by 2, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें, एक 12 है और एक 9 है. विड्थ आपके पास 12 आ जाएगी, लेंथ आपके पास 9 आ जाएगी, और आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको एरिया के फॉर्मूला के अंदर. क्वेश्चंस पेपर 2018 F22, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है. ये अभी चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स. फर्स्ट हुज सम इज 66, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. फर्स्ट इवन इंटीजर इज 2x plus 2, सेकेंड इवन इंटीजर इज 2x plus 4, थर्ड इवन इंटीजर इज 2x plus 6. So 2x plus 2 plus 2x plus 4 plus 2x plus 6 equals to 66, and solve for x. Second is related to quadratic equation. A equals to 1, b equals to 7, c equals to 12, and solve for quadratic. Find the values of x plus 2 by x minus 3 plus x minus 3 or x plus 2 equals to 5 by 2. There are many ways to calculate this. आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 2 और 2 को, और आप इसका सिंपली LCM लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 2018 सप्लीमेंट्री का जो पेपर है उसमें द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 47. सो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इक्वल्स टू 47. इफ वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर, what are the numbers? So we assume first number x and second number is y. So if one number is 5 more than the other, so y equals to x plus 5. हम यहाँ पे assume कर लेते हैं कि जो जिस नंबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि if one number is more than the other, 5 more than the other, so we assume that that number is y. So y equals to 5 more than the other number is x. So simply put the value of y into this equation. So x plus y equals to 47, x plus, because y is equals to x plus 5. So x plus x equals to 2x plus 5 equals to 47, and 2x equals to 47 minus 5, 2x equals to 42, and x equals to 42 by 2 equals to 21. Now put the value of x into equation to get the value of y. Equation is, for example, if you take y equals to x plus 5, then x is equals to 21 and y equals to 21 plus 5 equals to 26, and now you can prove it.
Second question, that solve the equation 2 under root x equals to x minus 8. So first of all, divide both sides of the equation by 2 to eliminate this 2. Divide both sides of the equation by 2. So 2 under root x by 2 equals to x minus 8 by 2. And finally it will be 2 will be cancelled with 2, remaining x under root equals to 1x by 2 equals to 1 by 2x minus 8 by 2 equals to 4. Now takes care on both sides to eliminate this under root. Under root x square equals to 1 by 2x minus 4 under root square. So this under root will be cancelled with this square. So remaining will be x. And this is simply a square plus b square minus 2ab. So a is this one, 1 by 2x, and b is this one, which is 4. So 1 by 2x square is equals to 1 by 4x square. A square plus b square. B is 4. So 4 square 16 minus 2ab. Minus 2. A is 1 by 2x and b is 4. And finally it will be equals to x equals to 1 by 4x square plus 16, and 2 will be cancelled with 2 and remaining is 4x. So now arrange this equation for quadratic. So 1 by 4x square minus 4x and minus x equals to minus 5x plus 16 equals to 0. First one is a, second one is b, third one is c. So a equals to 0.25, 1 by 4 equals to 0.25, b equals to minus 5 and c equals to 16. Now put into quadratic equation, which is minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2a. So b equals to minus 5, so minus will be cancelled with minus, so remaining will be plus 5. Plus minus minus 5 square minus 4a is 0.25 and c is 16. So finally it is equals to 25 minus 16. And finally it will be equals to 5 plus minus 9 under root over 0.5. And do one time sum and one time minus, so 16 and 4. And finally 2019 paper, find the solution set of x equals to y and 2x plus y equals to 3. So according to the statement x equals to y and 2x plus y equals to 3. So first of all we find the value of y. Y equals to 3 minus 2x. This 2x, when it goes to the other side of the equation, it will be minus 2x. So y equals to 3 minus 2x. Now take the first statement x equals to y and put the value of y into that equation. So x equals to x and x equals to y equals to 3 minus 2x. So x equals to 3 minus 2x. This minus 2x, when it goes to the other side of the equation, it will be plus 2x. So x plus 2x equals to 3x equals to 3. So x equals to 3 by 3 equals to 1. Now solve for y. 2x plus y equals to 3. Take any equation. So 2x plus y equals to 3. X is equals to 1. So 2 multiplied by 1 plus y equals to 3. So 2 plus y equals to 3 and y equals to 3 minus 2 equals to 1. And according to the statement, it is proved that x equals to y. We have x equals to 1 and y equals to 1. So these are, there is only one question of this topic appeared in 2019 paper. Now after that MCQs, correct options are here. The roots of equation x square plus 2x equals to 0 are minus 2. 0 and minus 2. You can solve it. We already solved many questions related to this. And after that, if two linear equations with two unknown have no common solutions, then the equations are called inconsistent equations.
फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1/15 कांस्टेंट। याद रखें जिसमें भी वेरिएबल नहीं होगा वो आपके लिए कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। वेरिएबल मीन एक्स वाई की वैल्यू अगर नहीं लिखी हुई तो एक्स वाई अगर नहीं है तो बीच में तो कांस्टेंट है। 6 टाइम्स द नंबर इक्वल्स टू 49 माइनस द नंबर। द नंबर इज, ये हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं तो इसको प्रैक्टिस करें। करेक्ट ऑप्शन है 7। Function g of t equals to 1/20 is once again constant function. The roots of ax square plus bx plus c equals to 0 are real and unequal if, second statement, if आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4ac, ये आपका रियल एंड अनइक्वल कहलाएगा। In the equation 2x square minus 4y equals to 10 and x minus 2y equals to 5, the solution set is, इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा कि बल्कि नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक है और दूसरी साइमल्टेनियस है, तो ये कभी भी इन दोनों का सोल्यूशन सेट है, या तो दोनों आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं यानी कि स्क्वायर ना मौजूद होता तो फिर सोल्यूशन सेट मुमकिन था, लेकिन चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक है स्क्वायर के साथ और दूसरी साइमल्टेनियस है तो सॉल्यूशन सेट मुमकिन नहीं है। If 10 more than a number is multiplied by 2 and then divided by 4, the result is 8. What is the number? Once again इसकी इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बना के इसको कंफर्म करें। इसका करेक्ट ऑप्शन है 6। In the equation 2x square minus 4x plus 6 equals to 0, the roots will be imaginary. इसको सॉल्व करके देखें आप अपनी बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक के ऊपर जाएं, वहाँ पे इमेजिनरी, रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल, ये सब वहाँ पे एक पेज के ऊपर मौजूद हैं, इनको ज़रूर देखें। If 3 is subtracted 7 times of a number, the result is equal to the sum of 5 times the number and 9. The number is, correct option is 6. ये यहाँ पे इसकी इक्वेशन देखें कैसे बनेगी। इफ 3 is subtracted यानी -3 7 times of a number, we don't know about the number, so number is 7x, 7x minus 3, the result is equals, so 7x minus 3 is equals to the sum of 5 times the number and 9, 5x plus 9। तो x के लिए सॉल्व कर लें, करेक्ट ऑप्शन है 6। तो इक्वेशन बनाना सीखें। The roots of equation 3x square plus 4x plus 5 equals to 0 are no real roots. If p is a function of t where p is population of a country and t is time, then correct option is p is dependent and t is independent variable. आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो p जो है वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। सो पी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होगा। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों इधर किया गया, बहरहाल। द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0 आर 0 एंड -2। If two linear equations with two unknown have no common solutions, then the equations are called inconsistent. ये पहले भी बात हो चुकी है कि अगर सॉल्व ना की जा सके तो इनकंसिस्टेंट है। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80, द रिजल्ट इज -40। द नंबर इज, सॉल्व कर लें इसको, इक्वेशन को बनानी पड़ेगा आपको। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर आप नहीं जानते, x है, x मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2x, देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80 -80, so 2x minus 80, the result is equals to -40, equals to -40. So 2x minus 80 equals to -40 and solve for x. Correct option is 20. If b square minus 4ac less than 0, then roots are imaginary. ये फिर मैं आपको कहूँगा कि क्वाड्रेटिक के चैप्टर में जाके ये जस्ट एक पैराग्राफ है, इसको ज़रूर देखें कि इमेजिनरी किसको बोलते हैं, रियल इक्वल किसको बोलते हैं, रियल अनइक्वल किसको बोलते हैं।
इफ टू लीनियर इक्वेशंस एंड टू अननोन हैव नो कॉमन सॉल्यूशंस, ये पहले भी 2 दफ़ा आ चुका है, इनकंसिस्टेंट है। अ लीनियर इक्वेशन हैज़ ओनली वन रूट, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है वैसे उसका फंक्शंस का ये कुछ आ गए हैं बीच में, लेकिन चलें, एम एक्स प्लस सी जो है ये लीनियर फंक्शन है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये लेस देन जीरो है तो ये कॉम्प्लेक्स है। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी जीरो इज माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन सेट को हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, सो दैट इज वाई माइनस बी, ये प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और ये ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस बी ओवर ए। 4(3) इज द सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 7। यहीं से आपको मालूम हो जाता है प्लस वाई माइनस वाई के साथ कट गया, और x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x एंड 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8, सो 2x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 8 बाई 2 4, तो 4 अगर पहले आ रहा है तो इट मीन्स कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इफ डी ऑप्शन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो ये इक्वल है। द सोल्यूशन सेट ऑफ टू इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, सॉल्व कर लें, प्लस वाई कैंसल्ड विद माइनस वाई, x प्लस एक्स 2x एंड 12 minus 2 equals to 10, so 2x equals to 10 and x equals to 10 by 2 5, so correct option is 5 7. The discriminant of equation x square plus 6x minus 5 equals to 0, discriminant मैं बता चुका हूँ क्या है, b square minus 4ac को कैलकुलेट करें। b square, b आपके पास आ गया 6, a आपके पास आ गया 1 और c आपके पास आ गया -5। नाउ कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज, ये 1 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो ये -1 बाई 2 बन जाएगा, और सोल्यूशन सेट हमेशा ब्रैकेट्स में होता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 4 है, c इक्वल्स टू -12 है। सॉल्व कर लें इसको, 64 आंसर है इसका। द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये 2019 के मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इनको कैलकुलेट कर लें। और ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट वन है 2x बाई 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 7 चूँकि डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2x इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू -7 बाई 2, सो -7 बाई 2 किधर है जी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था जी आपका ये वाला लास्ट टॉपिक, इसको देखें, प्रैक्टिस करें, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो मे बी वी meet on next video after your paper, so till then take care of yourself, make practice, take care of yourself and other persons around you. Thank you.